जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आरती खुराना जी की लिखी एक पारिवारिक कहानी। बेटा, बहुत हो गया। फोन लगा बहू की माँ को। मैं भी तो पूछूं समधन जी से, यह कैसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। भला कौन सी ऐसी औरत है जो न माँ नहीं बनना चाहती। ललिता जी जोर जोर से चिल्ला रही है। अवनी चुपचाप अपने लैपटॉप में घुसी हुई है। आकाश माँ को चुप कराने की बेकार कोशिश करते हुए। ललिता ने अवनी की माँ सरोज जी को फ़ोन लगाया। अवनी और आकाश का प्रेम विवाह है। दोनों एक प्राइवेट और फर्म में काम करते हैं। दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में थे। आखिर दोनों ने एक दूसरे की कमियों को जानते हुए परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। जब वर वधू का विवाह 30-35 साल की उम्र में हो तो साल 2 साल में ही घर वालों को बच्चे की जिद शुरू हो जाती है। सो यहाँ ललिता जी आग बबूला हो रही है, क्योंकि बच्चों ने साफ कह दिया कि अभी 4-5 साल उनका बच्चे का कोई इरादा नहीं है। हेलो समधन जी। हाँ जी समधन जी, क्या हाल चाल है आपके। हाल चाल यहाँ आप आकर देख लीजिए। कल सुबह आप अपनी बेटी के घर आ जाइए। मुझे आपसे किसी गंभीर विषय पर बात करनी है। ललिता जी ने आनन फानन में फ़ोन किया और रख भी जल्दी ही दिया। सरोज जी बेटी के सास के इस तरह के कहने से घबरा गई। उन्होंने अपने दामाद को फ़ोन लगाया। आकाश को फ़ोन की घंटी से बालकनी में ले गया। हेलो, क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है ना। यह आपकी माताजी को अचानक क्या हो गया। आज उनकी बात करने का लहजा ही अलग था। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। अरे मम्मा, यह अवनी भी ना, आपको तो पता है जो मन में हो बोल देती है। जरा भी नहीं सोचती कि सामने सास है या माँ। मेरी मम्मी को बोल रही है, आपके बच्चे को तो बड़ा होने दीजिए, फिर उसके बच्चे के बारे में सोचिएगा। सामने से सरोज जी हंसने लगी। देखो, अब आप रिएक्ट कर रही हो, पर मेरी माँ ने घर में तूफान मचा दिया है, जिसे आपको आकर शांत करना है। आकाश ने फ़ोन पर सास से रिक्वेस्ट की। अगले दिन सरोज जी कैब से बेटी के ससुराल पहुंच गई। ललिता जी ने काफ़ी हंगामा किया हुआ था। अवनी ने नाश्ता बनाया और ऑफिस चली गई। आकाश ने भी माँ को शांत करवाने की जिम्मेदारी सास को सौंपी और चुपचाप निकल गया। सरोज ने अपना और ललिता जी का नाश्ता प्लेट में लिया और उन्हें बालकनी में ले गई। देखिए समधन जी, आपने और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। जीवन साथी के चुनाव में भी दोनों ने एक दूसरे को परखने में 6 साल लगा दिए थे। अब बच्चा कब करना है, यह भी उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। समधन जी, एक औरत होकर आप यह बात कैसे बोल सकती हैं। औरत का शरीर जीवन भर एक सा नहीं रहता। अवनी 30 साल की हो चुकी है। हर बार वह बच्चे का कहो तो टाल जाती है। अब आप ही उसे समझाने की बजाय मुझे समझा रही हैं। ललिता के गर्म तेवर देख सरोज जी ने और प्यार से समझाने की कोशिश की। देखिए, बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए माता पिता को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। आप घुटनों का ऑपरेशन करवा कर आई हैं और मेरी बीपी कभी भी शूटअप हो जाती है। सो मेरी बेटी अपना बच्चा दादी नानी को सौंपकर हम बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहती। साथ ही वह आकाश की लापरवाहियों से भी दुखी है। तभी उसने आपको बोल दिया, आपका बच्चा तो बड़ा हो जाए। उसके इस नादानी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या कमी है मेरे आकाश में, आप बताइए। ऐसी कौन सी लापरवाही कर दी उसने। आप बुरा मत मानिए समधन जी, आकाश को सिगरेट बियर की आदत तो थी ही,
पर अब दोस्तों के साथ पार्टियों में वह कई बार आउट हो जाता है। दोनों एक ही ऑफिस में है, जिस वजह से अवनी को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। अवनी मुझसे शिकायत नहीं करती क्योंकि उसने आकाश की आदतों को जानते हुए शादी के लिए हाँ कही थी। इसलिए मेरी बच्ची बस चुप रहती है। नहीं तो बच्चे की आस किस औरत को नहीं होती। ललिता जी को सारा माजरा समझ आ गया। तभी अवनी ने मुझे इस बार इतना कड़ा जवाब दिया। मैं नहीं समझ पाई, सासू हूँ ना, बेटा ही दिखता है पहले। बहू की पीड़ा समझ नहीं पाई। ललिता जी को शर्मिंदा देख सरोज जी ने कहा, समधन जी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है। हम हमेशा बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। दामाद जी बहुत समझदार है, वह अवनी को नाराज नहीं देख सकते। हमें मियाँ बीबी के बीच में न बोलकर इन्हें यह मैटर सोल्व कर देना चाहिए। ललिता जी के दिल का बोझ उतर गया था। वह समझ गई थी कि अवनी के नाराजगी माँ बनने से नहीं बल्कि आकाश की बिगड़ती आदतें थी। अब वह आकाश को अपने बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, एक जिम्मेदार पिता की तरह देखना चाहती थी। दोनों समधनों को उनके बच्चों ने आश्वस्त किया कि वह जल्दी ही खुशखबरी सुनाएंगे। कई बार हम समस्या का एक ही रूप देख पाते हैं, परंतु हर समस्या का समाधान उसके दोनों पहलुओं पर विचार करने पर ही हो पाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।